योगिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैवोपजुह्यति क्षुत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोग में योगी पहुंचा है, आखिर की ऊंचाई जिसने छू ली है, ऐसा योगी धीरे धीरे चारों ओर ब्रह्म का ही अनुभव करता है, क्योंकि वो खुद भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। निष्काम कर्म के योग में आगे बढ़ते 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 उसकी इतनी अनासक्ति हो जाती है और इतनी कर्मों के प्रति उसकी मैंने किया है ऐसी भावना रहती नहीं है। कर्तापन को जो बिल्कुल छोड़ चुका है, ऐसा करते करते वो निरहंकारी हो जाता है और अनासक्त हो जाता है। और जब ऐसा होने लगता है तो धीरे धीरे वो भी एक अपनी साक्षी भाव में बैठने लगता है। कर्मयोग निष्काम भावना से कर्म करते 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 या मेरा कुछ भी नहीं है परमात्मा ने मुझे भेजा है इधर और कर्म तो होगा ही, लेकिन मुझे निष्काम भावना से कर्म करता है। जो भगवान देगा वो मेरा प्रसाद है और कुछ नहीं। तो और करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे से कर्म हो नहीं सकते। जो भी भगवान कराता है वही मैं करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावः करोमि यद्यत् सकलम प्रयत्नेन नारायणाय समर्पयामि। मैं करने वाला नहीं हूँ, जो भी करता हूँ नारायण के चरणों में समर्पित है। लेकिन ये भावना भी नहीं रहती। आखिर में ऊंचाई इतनी छू लेता है कि मैं समर्पित करता हूँ, वो भी भावना नहीं रहती। क्योंकि जब मैं कहता हूँ मैं समर्पित करता हूँ तो ये भी एक अहंकार की घोषणा है कि बीच में मैं आ जाता हूँ। तो वो इतना निरहंकारी हो जाता है, इतना कर्तापना से मुक्त हो जाता है कि मैंने किया है ये भी भावना नहीं है। जब मैं अगर $1,00,000 का डोनेशन करता हूँ तो उसका मतलब है कि ये मेरे में भावना है कि आई एम द ओनर ऑफ दैट $100,000 एंड आई एम गिविंग इट। लेकिन ऐसे कर्मयोगी को मैं ये ओनर हूँ ये भी नहीं, मैं कहाँ से ओनर हो सकता हूँ। जो कुछ भी है भगवान का ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, ऐसी भावना में जब योगी आ जाता है तो धीरे धीरे वो भी अनासक्ति, स्थित प्रज्ञता, साक्षी भाव में आ जाता है और धीरे धीरे वो भी एक अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझने लगता है। ऐसी अवस्था को बताने के लिए भगवान कहते कि उसका सारा जीवन यज्ञ हो जाता है। जो कुछ भी करता है वो निष्काम कर्म का उसका यज्ञ है। और ऐसे यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती है, जो भी मंत्र बोले जाते हैं, जो भी कर्म के लिए सामग्री, साधन सामग्री, स्किल्स, धन का उपयोग होता है, सभी कुछ जो है वो ब्रह्म स्वरूप उसको लगता है और वो ब्रह्म में आके बैठ जाता है। फिर उसके लिए चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, चारों ओर ब्रह्म ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। हम कहते हैं नवरात्र में माँ सचराचर व्याप्या, चारों ओर अचर, चारों ओर माँ की शक्ति मौजूद है। ऐसी भावना उसको हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी के लिए सारा जीवन यज्ञ है। और भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञैवोपजुह्यति क्षुत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। कई प्रकार के यज्ञ हैं। कई लोग अपनी क्षुत्र, चक्षु, स्पर्श वगैरह इंद्रियों संयम रूपी अग्नि में होमते हैं। संयम अग्निषु जुह्यति। और कई लोग जो है शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। शब्द आदि विषय जो है वो इंद्रियों की अग्नि में होमते हैं। तो भगवान का कहना है कि यज्ञ के अनेक प्रकार हैं, अनेक प्रकार से यज्ञ होता है। मैंने यज्ञ की जो प्रतीक है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अग्नि का प्रतीक क्यों? यज्ञ एक प्रतीक है, लेकिन प्रतीक से हमें पार जाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रतीक को ही पकड़ लेते हैं।
जैसे रास्ते में माइलस्टोन आता है तो माइलस्टोन को पकड़ के बैठ नहीं जाना है। माइलस्टोन कहता है कि आपकी मंजिल 10 मील और आगे है, तो 10 मील और भी आगे जाना है। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी संकुचित हो जाती है, इतनी नैरो हो जाती है कि हम प्रतीक को ही पकड़ते हैं, प्रतीक की ही पूजा कर लेते हैं। अग्नि को प्रतीक के लिए चुना था क्योंकि अग्नि ऊपर उठता है, वो ऊर्ध्वगामी है, वो अशुद्धि को जला देता है। ऊपर उठता है फिर बिखर जाता है, और फिर कहाँ जाता है हमको पता नहीं चलता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाता है। तो साधक को भी अग्नि को देख के यही प्रेरणा लेनी थी कि मुझे भी आध्यात्म में गति करना है। जिस तरह अग्नि की लपट उठती है उसी तरह मेरी चेतना को भी ऊपर उठना है, और जिस तरह अग्नि में जो भी अशुद्ध है वो जल जाता है, उसी तरह मेरे में भी जो अवगुण है उसको सब जला के राख करना है, मेरे अहंकार को जला देना है। और जिस तरह अग्नि की लपट दिखाई पड़ती है फिर नहीं दिखाई पड़ती, उसी तरह मैं अभी दिखाई पड़ता हूँ, लेकिन एक दिन मैं भी इतना शून्य में प्रवेश करूँगा कि भाई मैं दिखाई भी नहीं पड़ता, और फिर मैं चला जाऊँगा तो आई गो टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी जन्मों जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाके फिर से वापसी होती नहीं है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका, 14 लोक से इंसान को फिर से वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर से पुनर्जन्म होता नहीं। तो अग्नि को देख के ऐसी भावना। फिर गेहूं डालते हैं तो गेहूं एक अपने अभिमान का प्रतीक है, उसको फेंक दो यज्ञ में, वो जल जाएगा। फिर अभिमान जलता है तो धुआं पैदा होता है। तो गेहूं का भी जलेगा तो धुआं पैदा होता है। ठीक है, हम अपने अहंकार को अगर यज्ञ में डालते हैं, किसी कार्य में डालते हैं, तो अहंकार के कारण धुआं पैदा होता है। लोग समाज के खातिर काम करते हैं, मंदिर के खातिर काम करते हैं, फिर भी अभिमान की टकराव होती है तो बहुत धुआं पैदा होता है ना। उसी तरह गेहूं डालने से धुआं पैदा होता है। भगवान कहते हैं ठीक है जला डालो अग्नि में, अहंकार से मुक्त हो जाओ। यज्ञ में घी डाला गया क्योंकि घी जो है वो भलाई का प्रतीक है, सत्कार्य का प्रतीक है। क्योंकि घी जो है धुआं नहीं छोड़ता है, राख भी नहीं छोड़ता है, सिर्फ सुवास छोड़ता है। इसी तरह इस जगत में जो इंसान सत्कार्य करता है, निष्काम कार्य करता है, वो सुवास छोड़ के जाता है। जो भी काम महात्मा गांधी ने किया, जो भी काम रमन महर्षि ने किया, जो भी महर्षि अरविंदो ने किया, जो भी नरसिंह ने लिखा, जो भी संत कबीर करके गए, उसकी सुवास हमें आज भी हम महसूस करते हैं। तो घी ऐसी भलाई का प्रतीक है। अगर मनुष्य न होता तो घी पैदा न होता, और मनुष्य न होता तो मनुष्यत्व भी पैदा न होता। मानस ना हो तो माणसा ही ना होत, और मानस ना हो तो घी पण ना होत। कहे दूध हो दूध हो जाता, लेकिन वो दूध में से घी कौन बनाता। तो मनुष्य के बिना इंसानियत न होती। तो घी और मनुष्य एक पैरेलल लाइन ऑफ प्रोसेस है, पैरेलल लाइन ऑफ प्रोग्रेस है। और घी एक स्निग्ध है, स्निग्ध है वो स्नेह का प्रतीक है। जिंदगी में प्रेम बनाए रखो, किसी से भी द्वेष मत करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं ऐसा योगी सभी को प्रेम करता है, दुश्मन को भी प्रेम करता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी का भी द्वेष नहीं करता है। कोई बार ऊपर ऊपर से बताता है द्वेष, वो भी उसकी भलाई के लिए, लेकिन अंदर किसी से द्वेष नहीं करता है। तो घी एक स्नेह का प्रतीक है। और घी जब जलता है तो धुआं पैदा नहीं होता, क्योंकि घी में अहंकार नहीं है। उसी तरह इस ऐसे पहुंचे हुए योगी में अहंकार नहीं होता है। तो घी निरहंकारिता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, भलाई का है। लेकिन प्रतीकों को पकड़ना है, प्रतीकों से आगे बढ़ना है। प्रतीकों को सिर्फ अग्नि की पूजा नहीं करेगी, अग्नि को क्यों चुना है, इसके पीछे ऋषि की दृष्टि क्या थी कि अग्नि को देखे तो हमें भी प्रेरणा मिलती रहे कि इस तरह मुझे भी अध्यात्म में आज नहीं तो कल आगे बढ़ना है। तो इस तरह सभी प्रतीक दिए। प्रसाद का प्रतीक दिया। प्रसाद का प्रतीक ये कहता है कि मेरा सारा जीवन ही परमात्मा का प्रसाद है।
इधर यहाँ टोकन प्रसाद देते हैं पंडित जी, अच्छा प्रसाद देते हैं, प्रेम से लो और ऐसी समझ रहोगे जो भी भगवान ने मुझे दिया है, जो भी मेरी जिंदगी है वो परमात्मा का ही प्रसाद है, वो मेरा नहीं है, वो परमात्मा की असीम कृपा है। ये एनालॉजी हमें समझनी है। आरती करते हैं तो कहे आर्त दृष्टि से, आर्त हृदय से, एक आंख में अश्रु के साथ हम आरती करते हैं। परमात्मा के प्रेम में हम इतने पागल हो जाए कि एक आर्त हृदय से आरती की जाती है। भगवान की मूर्ति देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मूर्ति के पीछे, भगवान के आकार स्वरूप के पीछे भी भगवान का निराकार स्वरूप छिपा पड़ा है। मूर्त में भी जो अमूर्त है उसको देखने की कला हमें सीखनी है। तो दो मूर्ति के बीच में जो खाली जगह है वहां भी परमात्मा है राधा और कृष्ण के बीच में जो खाली जगह है वहां भी परमात्मा है ये हमें महसूस करना है। आकार का सहारा लेकर निराकार में प्रवेश करना है। आकार का डाइविंग बोर्ड है, फिर स्विमिंग पूल में जोर से जाना है निराकार में। तो मूर्त के पीछे अमूर्त, किसी संत की वाणी सुनते हैं तो भाई वाणी के पीछे जो, उनके शब्द के पीछे जो निशब्द है, उनकी वाणी के पीछे जो मौन है, उसको पकड़ना है। वाणी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वाणी के से भी ज्यादा है मौन, वो मौन को पकड़ना है। शब्द से भी ज्यादा है निशब्द, क्योंकि सत्य तो निशब्द में होता है ना, कभी शब्द में आ नहीं सकता है। तो ये जब प्रतीक जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छी बात है, कृष्ण का जन्म करते हैं, 12 बजे कन्हैया का जन्म होता है, लेकिन फिर भी ये समझना है तो कन्हैया तो कभी जन्म लेते ही नहीं, क्योंकि वो तो अजन्मा है अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिर स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं कभी जन्म लेता हूँ, फिर भी मैं अपनी ही योग माया में आवृत्त होके फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो अजन्मा है फिर भी जन्मता है, लेकिन जन्मता है तो भी उनका आकार है, लेकिन आकार के पीछे कृष्ण के मनुष्य देह के पीछे भी उनका जो सर्वव्यापी निराकार स्वरूप है, उसको पाने का प्रयास करना है। तो सभी प्रतीकों को पकड़ना नहीं है। अच्छी बात है, कृष्ण की पूजा करो, लेकिन ये समझकर कि कृष्ण तो जो छवि में दिखाई पड़ते हैं वो तो अच्छे ही लगते हैं, प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत भाते हैं, उनकी छवि को देख के मेरे पिता की याद आती है, ऐसी भावना रखना अच्छा है। लेकिन वैसे तो कृष्ण सर्वव्याप्त है, चारों ओर व्याप्त है। ये प्रतीकों के पीछे जो ऋषि की आर्द्र दृष्टि है, गीता को पढ़ते हैं तो गीता भी एक माता है, जैसे 9 स्वरूप होते हैं, गीता भी, गीता माता भी माता का एक स्वरूप है। तो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा कृष्ण ने देखे गए। तो गीता को पढ़ते पढ़ते हम कृष्ण के स्वरूप में लीन हो जाने चाहिए। हमारी आंख से अश्रुधारा बहनी चाहिए। केवल पढ़ लिया और 4 लोगों को कह दिया कि हम जानते हैं गीता को, ये नहीं तो प्रतीकों को पकड़ के, प्रतीक एक गांठ है जो हमें याददाश्त दिलाती है, माइंड यू दिस इज द मैसेज यू टू गो बियॉन्ड, वो एक प्रेरणा है। और यज्ञ के अनेक प्रकार है। भगवान यहाँ जो अभी कहते हैं यज्ञ के अनेक प्रकार बताते हैं। कर्मयोग तो सबसे बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। सिर्फ अग्नि को जलाना, मंत्रोच्चार करना, यज्ञ में आहुति डालना, घी डालना, गेहूं डालना, यज्ञ द्रव्य डालना, उसी का नाम ही यज्ञ नहीं, वो भी एक यज्ञ है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो एक कर्मकांड है अगर वो भावना से अगर नहीं करते तो एक कर्मकांड, लेकिन वो भी अगर भावना से करते, प्रेम से करते तो दिव्य चेतनाएं वहाँ उपस्थित हो जाती है, क्योंकि अग्नि खुद एक देवता है और फिर अग्नि देवता दूसरे देवता को भी लेके आते हैं जो हमारे हृदय को पवित्र कर जाते हैं और एक तरह का सत्संग हो जाता है यज्ञ करने से। क्योंकि अग्नि साक्षात प्रकट होते हैं तो अग्नि के साक्षी में हमारा भी सत्संग हो जाता है, हमारे हृदय में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, भगवान कहते हैं आपका कर्मयोग भी आपका सबसे बड़ा यज्ञ है। बिल्कुल निष्कामता की भावना से आप कुछ करते हो तो एक भी कर्म सबसे बड़ा यज्ञ है। आप यहाँ गीता सुनने आते हो तो वो भी एक बड़ा निष्काम कर्म योग है, आपको कुछ लेना नहीं है
न मुझे कुछ लेना है ना आपको कुछ लेना है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान बढ़ाना है, आपको तो अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना के साथ जोड़ना है और कुछ नहीं करना। वो तो उसमें कोई बुराई नहीं, वो तो आपका स्वभाव ही है, इट इज योर इंट्यूटिव नेचर, तो आप करेंगे ही, आज नहीं तो कल करोगे। तो ये भगवान कहते कि निष्काम कर्म योग भी बहुत बड़ा है, उसमें से धीरे धीरे इंसान अनासक्ति से अनासक्ति में प्रवेश करता है, निरहंकारिता में प्रवेश करता है, साक्षी भाव में प्रवेश करता है, समत्व में प्रवेश करता है, और फिर स्थित प्रज्ञता में प्रवेश करता है, अल्टीमेटली शरणागति में प्रवेश करता है। करोमि यद् यत् सकलम प्रयत्न वो क्या है? शरणागति की भावना है, मैं क्या हूँ करने वाला हूँ, त्वमेव केवलम कर्तासि। जब शरणागति की भावना आती है तो क्या होता है कि मैं शून्य हो जाता हूँ, तो पूर्ण मेरे में प्रवेश कर जाता है, फिर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ ऐसा मुझे लगने लगता है। अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाता हूँ तो दूसरे जो भी है वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, तो चारों ओर ब्रह्म की अनुभव। तो कर्मयोग भी एक बड़ा अच्छा यज्ञ है और कठिन है, लेकिन कर्मयोग में करते 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 भगवान कहते हैं वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इस निष्काम कर्मयोग करते करते इंसान परम को प्राप्त कर लेता है, परम आपनोति पुरुष। भगवान कहते हैं स्वकर्मणात्मम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति। माना अपने अपने कर्म, जो भी प्रकार के कर्म आप कर सकते हो वो भगवान के चरणों में अर्पित करते 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 इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि आने क्या सिद्धि? परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा में अपने आप को मिला देता है। तो कर्म एक योग एक बड़ा यज्ञ है। तो कृष्ण की करुणा बहुत अपार है, अनेक तरह के यज्ञ कृष्ण बता रहे। अभी जो श्लोक आते रहे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन भगवान करते हैं। फिर एक दूसरा यज्ञ है इंद्रिय और मन का। अपनी इंद्रियों और मन को संयम में डालो, निग्रह में डालो, वो एक तरह का यज्ञ है। वो यज्ञ से वही फल मिलता है जो कर्म योग से मिलता है, वो यज्ञ से वही फल की प्राप्ति होती है जो ज्ञान योग से मिलता है। देखो 5 इंद्रियों के विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द को पाने के लिए, पकड़ने के लिए हमारे पास कान है, स्पर्श को पाने के लिए हमारे लिए त्वचा है, रूप को पाने के लिए, आकार को पाने के लिए हमारी आँख है, रस को पाने के लिए हमारी जीभ है, गंध को पाने के लिए हमारा नाक है। तो 5 इंद्रियों के विषय है, उसके लिए 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 सेंस डेटा को पकड़ने के लिए 5 सेंस ऑर्गन है। कितनी कृपा है भगवान की। अगर एक ऑर्गन कम दिया होता कि आप सुन नहीं सकते हो तो दुनिया कितनी अंधेरी हो जाती है हमारे लिए। देखो कितनी बड़ी कृपा है कि हम मनुष्य की आंख कलर को देख पाती है। कई प्राणियों के लिए एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, वो कलर नहीं देख पाते, पूरी सृष्टि उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट ही है, हम कलर को देख पाते हैं। कितनी बड़ी असीम, लेकिन हम इतने भागते दौड़ते कभी सोचते भी नहीं कि परमात्मा ने कितनी वाणी जो है कोई प्राणी बातचीत नहीं कर सकता है, ऐसे ही इशारों से काम चलता है, जिंदगी चल जाती है, लेकिन वाणी ना होती तो हम कितने अधूरे हो जाते। सो मेनी थिंग्स वी कुड नॉट एक्सप्रेस। फिर ज्ञान का जन्म न होता, शास्त्र का जन्म न होता, कुछ भी नहीं होता। हम लिख सकते हैं, लिखी लिखाई पढ़ सकते हैं, ये भी कितनी बड़ी प्रदान है परमात्मा। हम नाच सकते हैं, हम गा सकते हैं, केवल मनुष्य ही नाच सकता है, ज्यादा से मोर नाचेगा, लेकिन कोई बिल्ली को नाचते देखा आपने? बिल्ली नहीं नाच सकती, विचार भी नहीं आता उसको, लेकिन नाचने का आनंद हम ले सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन नाचने का आनंद हम ले सकते हैं। तो भगवान की कृपा से हम गा सकते हैं, नृत्य आनंद, संगीत का आनंद। सिर्फ हम संगीत सुनते हैं तो बिल्ली को, कुत्ते को इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। वो ऐसे ही देखते रहे, हमको पागल सोचते होंगे कि इन लोगों को क्या मजा आता है, लेकिन हमको मजा आता है। तो भगवान की असीम कृपा है। तो 5 इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञान और 5 कर्मेंद्रिय, 2 हाथ है, 2 पाँव है, मुख है, त्वचा है, फिर जननेन्द्रिय है
और उत्सर्ग अवयव है, 5 कर्मेंद्रिय, तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 इंद्रियों का विषय है, 5 महाभूत है। तो इस तरह 20 तत्व है। फिर मन है हमारा, अगर मन न होता तो हम कैसे हो जाए, बुद्धि है, और फिर अहंकार भी खड़ा होता है मन बुद्धि के साथ अहंकार भी खड़ा होता है। और फिर महत तत्व है, चैतन्य है। इस 24 तत्वों के समूह से ये दृश्य जगत है, इस 24 तत्वों के समूह से दृष्टा है और दृश्य है। समझ में आता? जब तक some exception, I was reading Helen Keller, she said, at least I have 2. Yeah, but I can feel all 5. Yeah, she can feel all. She said that. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। Only 2. एक फिर अगर अंधे इंसान को अंतर्चक्षु भी मिल जाता है इधर उधर। देखो, अंधे इंसान देख नहीं पाते तो क्या होता है कि उनकी जो देखने की ऊर्जा जो है वो कान में समाविष्ट हो जाती है, तो फिर कान दोहरा काम करता है, सुनता भी है और अनुमान भी करता है। तो हम आंख बंद करके बैठे हैं, अभी कोई आया है तो हमको पता नहीं चलेगा कौन आया है, लेकिन अंधा इंसान की पदचाप से उसको पता चलता है कि ये इंसान है। आंख बंद करके वो कह सकता है कि अभी कमलेश भाई गांधी आए या रमन भैया है, हम नहीं कर सकते। तो एक तरह की वो भी डेवलप कर लेता है, पता चल जाता है उसको। कुत्तों को पता चल जाता है, कई चीजें हमको पता नहीं चलती लेकिन कुत्तों को पता चल जाती। तो परमात्मा की कृपा असीम है। तो इस 24 तत्वों के समूह से इस दृश्य जगत है और दृष्टा है, और इसलिए सृष्टि का निर्माण है। अभी सेंस ऑर्गन्स जो है, इंद्रिया जो है, उसका क्या है? उसका काम है जो सेंस डेटा है उसको पकड़ने का। आँख का क्या है? देखने का। तो आँख तो देखेगी ही ना। कान का काम है सुनने का, सेंस सुनने की जो ध्वनि है उसको पकड़ देगी। जीभ का काम है स्वाद लेने का, वो तो करेगा ही, अब चाहे ना चाहे वो जीभ का। तो इस तरह सेंस डेटा को काम करना वो इंद्रियों का काम है। और इंद्रिया जो है they are intuitively programmed for sense gratification। इंद्रिया हमेशा के लिए भोग के लिए लालायित रहती है, हमेशा कोई भोग चाहती है। आंखें कुछ अच्छी चीज देखना चाहती है, अच्छे व्यक्ति को देखना चाहती है, अच्छी स्त्री या अच्छे पुरुष को देखना चाहती है, अच्छे दृश्य देखना है। कान जो है संगीत को सुनना चाहता है, जीभ जो है अच्छा खाना चाहती है, रस का, और त्वचा जो है अच्छा स्पर्श करना चाहती है। तो इस तरह इंद्रिया जो है हमेशा भोग के प्रति प्रवाहित होती है, भोग के प्रति लालायित होती है। और ये जो प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है, हमें भी पता भी नहीं चलता है और इंद्रिया भाग जाती है। हमको पता भी नहीं चलता है कि मेरी आंख चली गई है और मैंने देख लिया, हमें पता भी नहीं चला, मैंने सुन लिया। तो क्या होता है कि इंद्रिया तो दौड़ चुकती है, फिर उसके पीछे मन दौड़ता है, उसके पीछे बुद्धि दौड़ती है। तो फिर इतनी सूक्ष्म घटना है कि हमें पता नहीं चलती है। तो कोई व्यक्ति हमें सुंदर लगती है तो ऐसा नहीं कि सुंदर है इसलिए इंद्रिया गई, पहले इंद्रिया जाती है, पहले इंद्रिया आकर्षित होती है, जब आकर्षित होती है बाद में जाके मन उसको व्याख्या करता है कि सुंदर है या असुंदर है। पहले हम आकर्षित होते हैं और आकर्षित हो जाने के बाद हमारा मन और बुद्धि व्याख्या करती है कि ये सुंदर है या वो असुंदर है, क्योंकि इंद्रिया पहुंच ही जाती है। भगवान इसी को दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, ध्यायतो विषयानुपुस संगस्तेषु उपजायते। जब भी आप विषयों का चिंतन करते हैं तो उसके साथ ही आपकी आसक्ति हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, इंस्टेंटेनियसली। रास्ते से गुजरे हैं, कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़े, सुंदर पुरुष दिखाई पड़े, सुंदर भवन दिखाई पड़े, सुंदर कार, इंद्रिया इमीडिएटली, फिर बाद में इंद्रिया जब पहुंच जाती है उसके बाद मन उसकी बुद्धि उसकी व्याख्या करती है कि सुंदर है या असुंदर है, प्रीतिकर है या अप्रीतिकर है, स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट है। इंद्रिया इतनी फास्ट है और मन भी इतना फास्ट है, उसके पीछे मन भी जोर से चला जाता है।
हमें पता भी नहीं चलता। तो इंद्रिया जब दौड़ती है इसलिए नहीं कि चीज सुंदर है, इंद्रिया का दौड़ने का स्वभाव है, वो दौड़ ही जाती है। बाद में हमारे मन कहता है कि नहीं अच्छा है या बुरा है, व्याख्या बाद में होती है। तो ये जो प्रक्रिया जो है बड़ी सूक्ष्म है जो भी, और ये भी सोचने जैसा है, जो हमको सुंदर लगता है वो जरूर नहीं किसी और को सुंदर लगे। तो इसका ये प्रूफ है कि ये तो मन की व्याख्या है जो हमको सुंदर लगता है, जो हमको स्वादिष्ट लगता है, वो जरूरी नहीं है किसी और को स्वादिष्ट लगे। सरस खमण खाઈને આપણને તો સારું લાગે, અમેરિકન नहीं भाव। अच्छा हांडवा और भजिया खा के हमको शायद अच्छा लगे, लेकिन किसी अफ्रीकन को अच्छा ना भी लगे। हेमा मालिनी या माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय हमको सुंदर लगे, लेकिन किसी अमेरिकन को क्या इसमें क्या है ये कैसा पोशाक पहने में पता नहीं चलता। हमारी उनके उनको शायद सुंदर न भी लगे, और उन लोगों को वो बियॉन्स या सोफिया लोरेन अच्छी लगती है, हमको देखे इसमें इतनी क्या कोई सुंदरता नहीं, उससे तो हमारी मधुबला अच्छी है उससे तो हमारी पड़ोस में जो शकुंतला रहती है वो ज्यादा अच्छी है। तो सुंदरता भी एक व्याख्या है। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में सुंदर या असुंदर नहीं है, ये हमारी व्याख्या है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, obscenity lies in the eyes of the beholder. It is essentially the contribution of the reading mind. देखने वाले के प्रति निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है हमारे लोग अच्छी पगड़ी पहनते हैं, तो मेरे साथ एक अमेरिकन दोस्त था, अच्छा इंसान है, हम लोग बहुत जोक्स करते थे एक दूसरे पर। He would be freely cutting jokes on Indian, I'll be freely cutting jokes on, and we were used to it. And he still admired Indians and I still admire American culture. वो एक बार देखा एक पगड़ी वाले इंसान को, तो he was looking good to me, तो लगे वो टॉवेल लगा के क्यों घूमता है, वो is a towel head he is a towel head। कई पगड़ी जो होते हैं हमें अच्छी लगेगी कि ये गायकवाड़ी पगड़ी है, ये राजपूती पगड़ी है, ये मोरबीना महाराजा की पगड़ी है, ये सयाजीराव की पगड़ी, इस तरह हर पगड़ी का प्रकार अलग था, हर राजा के पगड़ी की स्टाइल अलग थी और बहुत सुंदर थी, आर्टिस्टिक थी, हमें अच्छा लगता था, लेकिन किसी और को अच्छा लगे या ना लगे जरूरी नहीं है। कई आदिम कौम है जिनमें स्त्रियों के बाल कटवा देते, बिल्कुल टकला कर देते, वो कहते टकले की हुई सुंदर स्त्री लगती है, क्योंकि जो खोपड़ी का आकार है वो बालों से ढक जाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाल जब नहीं होते तो खोपड़ी का सच्चा आकार ऊंचा नीचा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, वेरी नाइस करो तो उसमें सुंदरता का ज्यादा पता चलता है। हम कहेंगे ये आप बूढ़ी बमड़ी कहती है ये टकलू औरत तो अच्छी नहीं लगती। हर स्त्री की, हर सुंदरता की या असुंदरता की, हर स्वादिष्ट भोजन या अस्वादिष्ट भोजन की व्याख्या होती है। संगीत की भी व्याख्या लगती है। हमें पाश्चात्य संगीत इतना मजा नहीं आता, हमें लगता है बकवास है, घोंघाट है, और ये यहाँ के लोगों को हमारा भारतीय संगीत इतना अच्छा नहीं लगे, ये क्या कर रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है, सिर्फ तबला बजाते हैं और कुछ है नहीं, और गाने वाले भी बैठ के गाते हैं, कुछ अच्छा पोशाक भी नहीं पहने, कुछ साजी नहीं है, लाइट्स नहीं है। तो हर इंसान की अपनी व्याख्या है। कई देश है वहाँ चपटी नाक अच्छी है, कई देश है वहाँ लंबी नाक अच्छी, कई देश है पतले होठ सुंदर होते हैं, कई देश है नहीं होठ पतले नहीं, बड़े होने चाहिए, तभी उसमें स्त्री या पुरुष की सुंदरता है। तो सुंदरता जो है वो तो हमारी अपनी अपनी व्याख्या है। हम चाहेंगे कि हम हमारे मृत्यु के पश्चात हमारी अग्निदाह हो। तो एक मेरा दोस्त था अफ्रीका में, वो कहता है हाउ क्रूअल अपने ही रिश्तेदार को जला देते हो मृत्यु के पश्चात, ये तो अच्छा नहीं है। और हमें कोई जमीन में गाड़ दे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि यू आर गिविंग मी टू द इंसेक्ट्स ऐसा हमें लगेगा, इससे तो अग्निदाह अच्छा है। मैंने उसको एक बार बोला कि जापान में अभी लैंड इतनी कम हो गई है तो वहाँ जमीन में गाड़ने की जगह नहीं है,
तो लोगों को वर्टिकल काटते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं काटते वो सीधा काटते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं बची। जापान छोटा सा चुटकू सा देश है, इतने लोग मरेंगे, कहाँ सबके लिए कब्र बनाए। तो हॉरिजॉन्टल लेटाते नहीं, उसको सीधा खड़ा करके डालते। तो he said, you know, his reaction was very different. So he said, there is no rest even after death. मरने के बाद भी खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा ही है, ये भी दिस इज गुड ऑब्जर्वेशन। हम लोग कहते हैं ना, he was laid to rest, ऐसी भाषा होती है ना, कब्रिस्तान में उसको कब्र में डाल देता, उसको अभी जिंदगी भर आराम करता है। He was laid to rest। वो कहता है अभी we cannot say he is laid to rest, he has to stand all his life। उसको खड़ा रहना पड़ेगा जापान में। तो सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन सूक्ष्म प्रक्रिया जो हमें समझ, इंद्रियां पहले दौड़ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। हम यहाँ बैठे, कोई अच्छा पेड़े का प्रसाद लेके आए, हमारी नजर पड़ी और हमारा मन वहां पहुंच जाएगा। ये केसरी पेड़ा अच्छा लगता है, गीता प्रवचन के बाद एक तो लेना ही लेना है क्योंकि पहले इंद्रियां दौड़ जाती है, उसके पीछे मन जाता है, फिर बुद्धि दौड़ती है, फिर हम डेफिनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ये सुंदर है, ये असुंदर है। तो ये जो ये समझ रहे, आखिर में क्या है, हम गुजराती में कहते हैं ना, राजा ने गमी थी रानी। कई बार तो कि राजा को ऐसी स्त्री क्यों पसंद आएगी, उसका कोई जवाब नहीं है। उसको जो पसंद आए उसको हम रानी के स्वरूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उसके तो जो सुंदर है इसलिए आकर्षित नहीं होते हैं हम, आकर्षित हो जाने के बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं कि ये सुंदर है। अभी इंद्रिया का दो काम करती है, देखो इंद्रिया एक काम करती है सेंस डेटा को कनेक्ट कर। मेरी आंख है, अभी आंख को देखना तो है कि यहाँ कुर्सी है, हाँ? मैं चलने से पहले देख लूँ यहाँ कुर्सी है, यहाँ दरवाजा है, ये तो आंख का काम है। और देख, नाक का काम है सूंघना कि ये जगह में कुछ बदबू तो नहीं आती है, अच्छी सुवास आती है। हाथ का काम है स्पर्श करना, ये इंद्रिया सेंस डेटा कलेक्ट करके भीतर ले जाने का उसका काम है, और उसमें कोई बुराई नहीं। कोई यहाँ स्त्री या पुरुष आए तो हम देखेंगे ही, स्त्री सुंदर हो, आकर्षित करने वाली हो या ना हो, पुरुष देखने में अच्छा ना हो, देखेंगे तो सही ना, कम से कम देखेंगे। तो इंद्रियों का एक काम है देखने का, सेंस डेटा को कलेक्ट करके अंदर ले जाने का। लेकिन आम तौर पर हम लोग सिर्फ देखते नहीं है, लेकिन इंद्रियों से हम स्पर्श भी करते हैं। देखो, स्पर्श केवल हाथ से नहीं होता है, आंख से भी होता है। कोई एक स्त्री यहाँ से अगर जा रही है, कोई पुरुष जाए, हम देखते हैं ठीक है कोई आया है स्त्री या पुरुष, लेकिन हम जरा गौर से देखते हैं, हमको अच्छी लगती है स्त्री और वो पुरुष अच्छा लगता है, तो जब हम गौर से देखते हैं या मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो हम सिर्फ देखते नहीं, हम स्पर्श भी करते हैं। वी आर टचिंग थ्रू आवर आईज। जब किसी को बहुत गौर से सुनते हैं, कंटिन्यूअसली सुनते हैं, तो हम सिर्फ सुनते नहीं है, सेंस डेटा को, ध्वनि को सिर्फ अंदर नहीं ले जाते, लेकिन कान के माध्यम से उसको स्पर्श भी करते हैं। जैसे आप अभी सुन रहे हो तो आप कान के माध्यम से गीता को स्पर्श कर रहे हो, गीता जी को स्पर्श करके गीता जी को अंदर ले जा रहे हो। सिर्फ सुनते हैं ऐसा नहीं है, स्पर्श भी करते हो। किसी को अगर हम देखते हैं बार बार, किसी मकान को देखते हो, गाड़ी को देखते हो, और हम चकाचौंध रहे बार बार देखते हैं, तो न केवल हम देखने का काम करते हैं, लेकिन अपनी आंखों से स्पर्श करने का भी काम करते हैं। देखो, हाथ की रेंज बहुत छोटी है आंख की रेंज बहुत दूर तक जा सकती है। किसी सुंदर स्त्री को या पुरुष को हम दूर से स्पर्श कर सकते हैं आंख के माध्यम से, कान से उसको सुन सकते हैं। तो इंद्रिया जो है हमेशा दो काम करती है, सेंस डेटा को अंदर ले जाती है, और हमको अगर सुंदर की व्याख्या जब होती है, अच्छी है, स्वादिष्ट है, कर्णप्रिय है, देखने में वो चीज अच्छी है या व्यक्ति अच्छी है, तो न केवल हम सेंस डेटा अंदर ले जाते हैं, लेकिन उसको स्पर्श भी करते हैं। समझ में आना? Then we are also looking intently। इसलिए हमारी भाषा में एक शब्द है लुच्चा। लुच्चा यानी वो स्वार्थी है ऐसा नहीं, लुच्चा यानी वो आंख से शब्द निकला, लोचन यानी आंख,
जो आंखें गड़ा के देखता है उसका नाम है लुच्चा। जो देखता ही रहता है। लिमिट होती है। वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, किसी को आप देखते हो तो 2 सेकंड देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि फिर वो असभ्य है ना। किसी को देखते ही रहना वो सभ्य मालूम नहीं पड़ता। फिर कोई देह शोकन से देखता रहे तो उसको हम कहते हैं लुच्चा। और उसी पे ऊपर से दूसरा एक शब्द आलोचक, जो बहुत टीका करता है, इस राइटिंग एक क्रिटिक ग्रंथ लिखता है टीका करके, उसका नाम हमने आलोचक लिखा है कि वो दृष्टि देता है। और कई लोग इतना ज्यादा लिखते तो हम उसको लंपट है। किसी को इतना नहीं देखना चाहिए कि वो he or she starts feeling uncomfortable। ये भी एक सभ्यता के खिलाफ है ना। तो इंद्रिया जो है दोहरा काम करती है। एक काम करती है बाहर की सेंस डेटा को देखती है, ऑब्जेक्टिवली देखती है, या सुनती है या सूंघती है, जो भी इंद्रियों का काम है वो करती है। लेकिन कई बार जब सुंदरता की व्याख्या होती है, स्वादिष्ट है, कर्णप्रिय है, तो हम अपनी इंद्रियों से उसको छूते भी है, हम स्पर्श भी करते हैं। और स्पर्श करने के बाद फिर ये क्या होता है, स्पर्श जब करते हैं तो उसके साथ आसक्ति का निर्माण हो जाता है। कोई स्त्री या पुरुष यहाँ से निकलता है अपने घर से, तो हम देखते हैं, तो ठीक है, थोड़ा गौर से देखते हैं क्योंकि सुंदर है, तो उसके साथ थोड़ी, हम जानते नहीं उसको, लेकिन आसक्ति का निर्माण हो जाता है। फिर हम ज्यादा देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। फिर हम ऐसी कल्पना करते हैं कल से वो गुजरेगी इसी वक्त, तो 4 बजे, तो हम इंतजार भी करते हैं, हाँ? ये ऐसे इसी वक्त पे आती जाती है, आता जाता है, हम देखेंगे उसको, अच्छा लगता है। तो फिर क्या होता है कि भगवान कहते हैं ध्यायत विषयान पुरुष संगस्ते सुपजाता, आसक्ति का निर्माण होता है। संगात संजायते कामा, फिर संग से, आसक्ति से कामना होती है। क्या होती है कामना? उस व्यक्ति को, इस चीज को अपने पोजीशन में लेने की कामना होती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोध, फिर वो चीज या व्यक्ति नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधा भी जाते, क्रोधात भवति सम्मोहः, जब क्रोध होता है तो सम्मोहन हो जाता है। कैसा सम्मोहन? ऐसा सम्मोहन कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है इंसान भूल जाता है, फिर मोह में पड़ जाता है, सम्मोहन में गिर जाता है, संसार में गिरता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, अपनी स्मृति कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, हम निर्विकल्प हो, निराकार रूप हो, ये जो स्मृति है वो इंसान भूल जाता है। सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, फिर उससे बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि चली जाती है, नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर उसका नाश होता है। नाश होता है यानी फिर भवसागर का चक्कर चलने लगता। तो जब इंद्रिया स्पर्श करती है, क्योंकि हाथ की रेंज तो बहुत छोटी है, कोई हम किसी को हम दूर से देखें फिर उसको भी पसंद आए, कि हमारा देखना उसको पसंद आए, तभी वो चीज को या व्यक्ति को हम हाथ से बाद में अंत में छू सकते हैं। क्योंकि हाथ की रेंज जो, इंद्रियों की रेंज बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन हाथ की रेंज जो है वो स्थूल है, इट इज वेरी मटेरियल। आँख की रेंज जो है इट इज वेरी फाइन, कान की रेंज जो है वेरी फाइन, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम उसको सुन रहे हैं, किसी को समटाइम्स पता भी नहीं कि हम उसको या किसी चीज को देख रहे हैं, लेकिन हाथ से अगर छूते हैं तो पता चल जाता है। तो इट इज वेरी फिजिकल, बहुत गलित है, तो हाथ, तो भगवान कहते हैं कि अगर आप सिर्फ देखते हो, सिर्फ सुनते हो तो ठीक है, इंद्रियों तो देखेगी ना, तो इंद्रियों का काम है देखना, सेंस डिजायर। लेकिन अगर आप उसके ऊपर आसक्त हो जाते हो और फिर स्पर्श करते हो, फिर सुंदर होने की व्याख्या करते हो, तो क्या होता है कि आसक्ति का निर्माण होता है, फिर बंधन का निर्माण होता है। फिर हम फंसने लगते हैं धीरे 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 धीरे। तो भगवान कहते देखो, दुख बुद्ध भी देखते हैं, उनका देखना स्वाभाविक है। बुद्ध एक चौराहे पे बैठे थे, तो एक युवान, 4 युवान आए कि यहाँ से एक स्त्री भाग के निकली होगी, आपने देखा ही होगा, कहाँ पे गई, यहाँ गई या वहाँ गई। बुद्ध ने कहा कोई यहाँ से गुजरा जरूर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो स्त्री है या पुरुष, क्योंकि मैं देखता तो हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि स्त्री है
या पुरुष नहीं, कोई कोई गुजरा है। तो युवानों ने पूछा कि कैसे पुरुष हो तुम, इतनी सुंदर स्त्री यहाँ से गुजरती है और आपको पता नहीं चलता ये स्त्री है या पुरुष। तो बुद्ध ने कहा कि अब इस इंसान के बीच में स्त्री या पुरुष का भेद करने वाला पुरुष जो मेरे मन में पहले था वो अब मर चुका है। मैं तो बिल्कुल अनासक्त भाव से बैठा हूँ, कोई यहाँ से गुजरा है ना। लेकिन हम जब देखते हैं तो सिर्फ देखते नहीं है, स्पर्श भी करते हैं अपनी आँख से, अपनी कान से, अपने नाक से, और बाद में अपने हाथ से भी स्पर्श करने की चाहना रखते हैं। तो जहाँ जहाँ इंद्रिया सेंस डेटा करने से अतिरिक्त स्पर्श भी करती है, और फिर मन उसमें कामना जोड़ता है, अपनी मन अपने अपने फैंसीज जोड़ता है, अपनी कविता जोड़ता है, और मन में अंदर जो आकांक्षा है, वासना है, वो जुड़ता है, तो फिर आसक्ति का निर्माण होता है, बंधन की शुरुआत होती है। तो भगवान कहते हैं ये प्रक्रिया में क्या होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। भगवान ने कहा सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको अंत में नरक में ले जाता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुख, ऐसा भगवान कहते हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयते। जो इंद्रियों से आप स्पर्श करते हो, संस्पर्शजा भोगा, भोग को आप संपर्क से स्पर्श करते हो, ज्यादा देखते हो, ज्यादा सुनते हो, और वे अपनी मनोकामना जोड़ते हो, तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, उसमें दुख की उत्पत्ति होती है, भगवान कहते हैं। तो और भगवान ये भी कहते हैं मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों के विषयों के साथ स्पर्श होने से, मात्रा यानी इंद्रिया, स्पर्शांत, जब इंद्रिया स्पर्श करती है तो उसमें से क्या फलित होता है, सुख और दुख फलित होते हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमापायिनो अनित्य। ऐसे सुख दुख जो है वो आते हैं जाते हैं, आगमा पायिनो, आते हैं जाते हैं, आगमा पायिनो अनित्य। और ऐसे सुख दुख कैसे होते हैं, अनित्य होते हैं, अभी है कल नहीं, कल है परसों नहीं है। आगमा तान तितिक्ष, उससे प्रति तू जागृत है, उसको सह ले। तो भगवान कहते हैं कि इतने भोग में तुम आकर्षित न हो, ऐसा यज्ञ करो देखो, लेकिन स्पर्श मत करो। इंद्रिया और भोग के पदार्थों के बीच जो मन का सेतु है, मन का जो ब्रिज है, उसको तोड़ डालो। तो भगवान कहते हैं ये आपका यज्ञ हो जाए। जैसे कर्म योग का यज्ञ है, जिस तरह एक्चुअल यज्ञ करते हैं, यज्ञ को प्रगटाते, उसी तरह भगवान कहते हैं कर्मयोग का यज्ञ है। अगर ठीक आपको वो नहीं भाता है, वो आपकी साइकोलॉजिकल टाइप को फिट नहीं होता है, यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ओके आई एम गिविंग यू अनदर वे। अपने आप को, अपने अंतर चेतना को, अपने इंद्रियों को मन के सेतु के द्वारा भोग के पदार्थों के साथ मत जोड़ो। उसका मतलब ये नहीं कि देखना बंद करो इसका मतलब ये नहीं कि आंख फोड़ डालो, इसका मतलब ये कि आप खाओ ही मत, इसका मतलब नहीं है कि कोई किसी के घर आप मेहमान हुए, वो आपको लड्डू का प्रसाद देता है, आप कहने नहीं मैं नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं। खाओ, लेकिन खाने की लालसा मत रखो कि ये मिलना चाहिए, ऐसी लालसा मत रखो। जैसे मीरा कहती है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में, कोई दिन लाडो, कोई दिन भोजन, कोई दिन फाकम फाका जी मीरा कहे प्रभु गिरी तेरे नागर आई पड़े सो, जो मिला तो ठीक है, आपके घर कुछ भी नहीं तो सिंह चना चल जाएगा, हमको कोई इसी कोई लालसा नहीं है। तो भगवान कहते हैं लालसा मत करो। लालसा करते हो, स्पर्श करते हो, मन और इंद्रियों के बीच भोग और अपने अंतर स्वरूप के बीच के जो ब्रिज है, उसके ऊपर जो आप ब्रिज खड़ा करते हो, तो क्या होता है, तो फिर आसक्ति का निर्माण करो। भगवान कहते हैं आप उपयोग करो, लेकिन उपभोग मत करो समझ में आता है,
उपयोग जरूर करो। अभी इंसान पैदा हुए तो खाना तो पड़ेगा ना। भगवान नहीं कहते आप भूख से मरो, भगवान कहते जरूर खाओ लेकिन खाने के प्रति आसक्त मत। अच्छे अच्छे गरम भजिया खाते हैं, दूसरे दिन भी मिलने चाहिए, तीसरे भी दिन भी नहीं। ठीक है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक, जो मिले भगवान का प्रसाद है। जो भी मिले वो भगवान का प्रसाद है, इसी के हिसाब से चलते रहो। तो भगवान कहते हैं उपयोग नहीं, उपयोग करो लेकिन उपभोग रखो। ऐसा जानकर कि स्पर्श करना, आसक्ति हो जाना, भोग के पदार्थों के साथ हमारी आसक्ति हो जाना, हमारे सेतु का निर्माण हो जाना, एंड दिस ब्रिज इज इनविजिबल। ये जो पुल है, ये जो सेतु है, विजिबल नहीं है, बट हम जानते हैं कि मन जो है बाहर जाके भोग के पदार्थों को अंदर लाने का प्रयास करता है। भगवान कहते हैं ये सेतु का निर्माण ही मत करो, क्योंकि ये सेतु के निर्माण करने में दुख ही दुख है। फिर जन्मों जन्म का चक्कर है, आसक्ति है, बंधन है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये आसक्ति को गिरा दो, इंद्रियों को जाने दो, लेकिन भोग में मत डूबो। वो जो सेतु का निर्माण है बीच में, वो मत करो। तो क्या होगा, तो फिर अनासक्ति खड़ी हो जाएगी। अनासक्ति खड़ी हो जाएगी, फिर वही होगा जो कर्मयोग में होता है। कर्मयोगी ही क्या करता है, अनासक्त भाव से कर्म करता है। तो आपकी भी अनासक्ति हो जाएगी। अनासक्ति हो जाएगी तो आपका भी साक्षी भाव जैसे कर्मयोगी का होता है, आपका भी साक्षी भाव है। आप भी स्थित प्रकृति में हो जाओगे जैसे कर्मयोगी आ जाता है। फिर ऐसा करते 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 आप भी एक दिन ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करोगे जैसे कर्मयोगी करता है। तो भगवान यहाँ एक दूसरे प्रकार का यज्ञ बता रहे कि जोड़ो मत, इतना मत उलझ जाओ, दुनिया के संबंधों में इतने मत उलझ जाओ। ठीक है, आप चाचा है, काका है, मामा है, भतीजे हो, ठीक है, रिश्ता निभाते लोग नहीं, इतने मत उलझ जाओ। इन संबंधों की बदलियों में ये हमेशा जाग कर सोचते रहो कि मेरा शुद्ध स्वरूप तो अकेले होना है। अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना है, और अकेले ही ये सब यात्रा है, ये सब संबंध है यहाँ के है, उसको धिक्कार भी मत करो। लेकिन इन संबंधों की बदलियों में मेरे आत्मा का सूर्य कहीं ज्यादा देर ढक न जाए, उसका ख्याल रखना, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी चली जाती है। देखो वीकेंड कितने आते हैं, कितने जल्दी खत्म होते हैं। जब संडे इवनिंग आता है, कहाँ चला गया वीकेंड। क्योंकि यह करना है, ये पढ़ना है, वो करना है, वो करना है, उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, आज ये आज वो है, कभी खत्म नहीं होता है। ये सब झंझट चलती रहती है, उसमें कभी हम एकांत भाव, एक का अंत, there is a difference between loneliness and aloneness. Aloneness है एकांत, loneliness है एक करवाया, मुझे अकेलापन महसूस होता है, ठीक है, लेकिन एकांत का आनंद होता है। योगी कहता है एकांत में बहुत मजा आता है। तो ऐसा योगी को क्या अर्थ है, अरति जन संसदी, भगवान कहते हैं 12वें कि मेरे भगवान, मेरा जो भक्त है उसको अकेले में बहुत आनंद आता है, क्योंकि जब अकेला होता है मेरे साथ होता है और जब भीड़ में होता है तो लोगों के साथ इतना मिक्स होना पसंद नहीं होता है। और अति जन संसद, लोक समूह के साथ मिलना जुलना वो धिक्कार नहीं करता, लेकिन उसमें मिलने जुलने में अपना समय व्यतीत करना नहीं चाहता, मुझे छोड़ो। वो फिर कहता है कि शादी में जाने, नहीं आप जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ ध्यान में बैठा हूँ, मैं गीता पढ़ूंगा या सुनूंगा, कुछ भी। तो भगवान कहते हैं इस तरह अनासक्ति आ जाती है, साक्षी भाव आ जाता है, स्थित प्रज्ञता होती है। भगवान फिर कहते हैं दूसरे भी अन्य प्रकार के योगी है कि जो इंद्रियों से सेंस डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन ऐसे योगी कुछ एडवांस है, वो भोगते भी है, वो स्पर्श भी करते हैं, लेकिन जब भोग को अंदर ले जाते हैं तो अपनी चेतना को अलग रखते हैं, भोग के साथ जोड़ते नहीं। ये बड़ा कठिन है। ऐसा योगी हमारे सामने हजारों स्त्रियों के बीच में बैठा होगा, हजारों स्त्रियों के साथ नृत्य भी करता होगा, गाता भी होगा, हजारों स्त्रियों को छूता भी होगा, जो अच्छा अच्छा खाना खाता होगा, अच्छा अच्छा पहनता होगा, सब कुछ करता हो, भोग में पूरा रममाण होगा, लेकिन भोग अंदर जाता है, लेकिन अपनी चेतना को भोग से दूर अलिप्त रख।
तो ऊपर ऊपर से लगता है ये तो बड़ा भोगी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल योगी होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है। तो ये दूसरे प्रकार कि ऐसा योगी जो है अपनी इंद्रियों को बाहर जाने देता है, सेंस डेटा भी कलेक्ट करता है, उसको स्पर्श भी करता है। पहले का योगी क्या करता है, स्पर्श ही होने नहीं देता, वो जो सेतु है उसको भी तोड़ जाता है। जिसको आखिर में छोड़ता है उसकी झंझट शुरू ही क्यों कर देगी, मूलो नास्ति कुतः से पहले से ही काट डालो। लेकिन वो हमारे लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है। लेकिन कोई कृष्ण, कोई शंकराचार्य, वो कहेंगे भोग से मैं डरने वाला नहीं हूँ, स्त्रियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। स्त्रियों को मुझसे डर लगना चाहिए कि ये योगी मुझे कहीं संसार से बाहर खींच के अध्यात्म में न ले जाए, ऐसा स्त्री को, पुरुष को डर लगना चाहिए। ऐसे योगी के साथ होकर स्त्री को डर लगना चाहिए कि ये तो मुझे मेरे संसार से उखेड़ के कहीं कृष्ण के साथ सदा के लिए जोड़ ना दे, मीरा न बना दे, हाथ में तंबूरा ना पकड़ा दे। तो ऐसा योगी क्यों कैसे होता है कि वो ऐसा योग रतो या भोग रतो या संग रतो या संगवीर यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंद। योग में हो या भोग में हो, हजारों पुरुष के साथ है या हजारों स्त्री के साथ है, हजारों मिठाइयाँ खाता हो, हर रोज खाता हो, अच्छी अच्छी बातें सुनता है, अच्छे महल में रहता है, फिर भी वो योगी है। भोग को लेता है, भोग को अंदर ले जाता है, लेकिन उसकी चेतना को उसके साथ जोड़ता नहीं है। ये कठिन तत्व है। फिर जनक राजा को समझना मुश्किल हो जाता है। महल में रहते हैं, सुंदर स्त्रियों के साथ रहते हैं, सुंदर स्त्रियां उनकी पत्नी भी है, लेकिन फिर भी जनक राजा सन्यासी है। इसलिए कोई राजा का उल्लेख भगवान ने गीता में नहीं किया, लेकिन जनक का उल्लेख किया है भगवान ने कि जनक भोगी है फिर भी योगी है। शंकराचार्य भोग में डूब सकते हैं फिर भी योगी है। शंकराचार्य ने कहा मंडन मिश्र की पत्नी को भातरी कि मैं काम वासना के बारे में सवाल किया भारती मिश्र ने, तो शंकराचार्य ने कहा मुझे कोई अनुभव नहीं है काम वासना का, क्योंकि मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मैं इस काम वासना का अनुभव लेके वापिस आऊंगा तब आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो लोगों ने सोचा ये भी क्या बात है, काम वासना में गिरोगे आप। ऐसा नहीं, एक राजा मर रहा था तो उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और राजा ने इतनी रानियों के साथ संभोग का अनुभव किया था, वो अनुभव राजा के शरीर में बैठ के अपने योग कर लिया, लेकिन वो अनुभव को अपनी चेतना से का जोड़ा नहीं। फिर वापस आए तो आप फिर भारती मिश्र भी उनकी शिष्या होगी कि मैं जानती हूँ कि आपको पता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य की टीका करते हैं कि वो योगी नहीं है क्योंकि उन्होंने काम वासना का अनुभव किया है। लेकिन अनुभव किया है लेकिन फिर भी अपनी चेतना को अलग रखा। पद्म पत्र इव अम्बसा, जैसे पानी में कमल है, पानी उसको छूता भी नहीं। कृष्ण वैसे है, 16,168 स्त्रियों के साथ है, लेकिन फिर भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ऋषि हमारा ऐसा ही था, ऋषि की भी पत्नी होती थी, लेकिन वो पत्नी होती थी, बच्चे भी होते थे, लेकिन ऋषि अपनी चेतना जोड़ता नहीं था उस भोग में। इसलिए ये हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। पुराने जमाने में ऐसी प्रथा थी कि किसी को संतान नहीं होती थी, वो ऋषि को विनती करते थे कि मैं चाहता हूँ कि आपके शरीर से हमारे घर में संतान पैदा हो, तो आप हमारे घर की बहू के साथ काम वासना में उतरो, क्योंकि हम जानते हैं कि काम वासना में उतरने के बाद भी आप काम वासना से अलिप्त रहते हो। See what a concept, very courageous thinking। किसी को हम बताएंगे, किसी यहाँ वेस्टर्नर को, वो सोचेगा नहीं ये तो करप्ट माइंड है ऐसा, लेकिन ये संभव है। ऋषि काम वासना में गिरेगा लेकिन काम वासना से फिर भी अलग रहेगा। कर्दम ऋषि के पास भगवान ने आके कहा कि कल मनोहर शत्रुप आएगा और अपनी पुत्री देवहूति का हाथ आपके हाथ में सौंपेंगे, आपको मना नहीं करना है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप शादी करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते तो शादी करूंगा, लेकिन मैं तो शादी करने के बाद भी मैं तो अलिप्त ही रहूंगा, अछूता ही रह जाऊंगा। कृष्ण कहाँ भी भोग में खड़े हैं लेकिन भोग से बिल्कुल अछूते हैं।
आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। भगवान इतने इतने ज्ञान में है कि उसको माया लग भी नहीं सकती, अंधकार उनको छू भी नहीं सकता है। अंधकार में खड़े होते हुए भी भगवान को अहंकार छू नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो बीज एक बार पक चुका है, राधेलू अन्न હોય અને વળી પાછું જમીનમાં નાખે તો એમાંથી છોડ નીકળવાનો નથી। इस तरह जो बीज योगी का पक चुका है उसको संसार में डालो, उसमें से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो पक चुका है। तो इस तरह एक दूसरी योग धारणा है, दूसरा यज्ञ है कि भोगो फिर भी भोग से अलिप्त रह जाओ, भोग में उतरो तो संसार में डूबो फिर भी आप अछूते रह जाते। तो कृष्ण जो है इतने स्त्रियों के मालिक है, पति है, फिर भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। कृष्ण अर्जुन को हिंसा का कर मार सबको, फिर भी उनकी हिंसा के पीछे भी बिल्कुल अहिंसा छुपी। कृष्ण सज रस के खड़े मुकुट पहने हुए, मालाएं पहनी है, नेकलेसेस पहने हुए, फिर भी उनके सज रस के खड़े होने के पीछे भी महावीर की दिगंबरता फिर भी जो देखता है उसको दिखाई पड़ती है। इतने राज्यों के मालिक है फिर भी वो परिग्रहता में। ये सब चल गया, द्वारिका नगरी डूब गई, लेकिन फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो होता है वो होने दो। तो कृष्ण महावीर, लेकिन बुद्ध और महावीर की जो यात्रा है वो पहला मार्ग है, कृष्ण की यात्रा जो है वो दूसरा मार्ग है। कृष्ण भोग में डूब के भी भोग से अलिप्त रहते हैं, और महावीर बुद्ध कहते हैं भोग में क्यों डूबना। और जो पहला रास्ता है वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि दूसरे रास्ते में क्या है कि आत्मवंचना हो सकती है, सेल्फ डिसेप्शन हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतनी स्त्रियों के बीच में रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं तो अलिप्त हूँ। लेकिन कई बार मुझको भी पता नहीं चलेगा कि मेरा मन कब मेरा मन फिसल गया, मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो भगवान का कहना है कि आपकी पर्सनालिटी जो है उसकी टाइप पे डिपेंडेंट करेगा कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। आमतौर पर पहला मार्ग ठीक है हमारे लिए कि हम इतने योगी नहीं है। तो स्पर्श का निर्माण मत करो। इंद्रियों का काम है सेंस डेटा कलेक्ट करना और अंदर ले जाने का, लेकिन भगवान कहते हैं वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसके साथ अटैचमेंट मत करो, स्पर्श मत करो। स्पर्श मत करोगे तो आसक्ति का निर्माण नहीं होगा, तो आप योगी बन के रहोगे। और दूसरे योगी है सब कुछ अंदर भी लेके जाते, लेकिन अपनी चेतना को अलिप्त रखते हैं। इन दो मार्गों में क्या है कि पहला मार्ग हमारे लिए ठीक है। हमारे यहाँ पहले ऐसे कई योगी थे कि भोग में डूबते थे, लेकिन फिर भी भोग उसके ऊपर कोई भी असर कर नहीं है। ऐसे योगी की तंत्र में परीक्षाएं थी, वो कहेंगे आप शराब पियो, तो कहेगा मैं पीऊंगा, लेकिन मेरा शरीर जो है नशे में डूबेगा, लेकिन मेरी चेतना तो जागृत रहेगी। आपको गांजा लेना है, वो तंत्र में ऐसी परीक्षा थी, आपको गांजा देंगे, अफीम देंगे, तो मेरा शरीर जो है, शरीर में गांजा डालेगा तो शरीर थोड़ा ऐसा हो जाएगा ना, निद्रा में चले जाएगा, शरीर जाएगा, लेकिन मेरी चेतना जागृत रहेगी। और इतने तक कि कई बार तो आपको सांप से काटते थे, सांप को कटवाते थे जीभ पे, शरीर आपका मरेगा, लेकिन आप अंदर जागृत रह पाते हो, तभी आप सच्चे योगी हो। ऐसे भी परीक्षा थे। तो ऐसी परीक्षा के आधार पर कई हमारे साधु लोगों ने अफीम गांजा चरस लेना चालू किया, लेकिन उनको मालूम नहीं, फिर उनके लिए तो ये उपक्रम हो गया जिसे डेली अफेयर हो गई। वो हम देखते हैं नहीं, वो गंगा में स्नान करने, अरे हम तो गांजा लेते, लेकिन हम तो अलिप्त रहते। अपने आप को धोखा मत दो। इट इज अ सेल्फ डिसेप्शन होता है। तो कहने का तात्पर्य कि मार्ग चुनने में पहला मार्ग हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान ने यहाँ दो रास्ते बताए, दो यज्ञ बताए। एक तो कर्मयोग तो बताया ही, अभी दूसरे दो यज्ञ बताता हूँ कि इंद्रियों को जाने दो, लेकिन ब्रिज का निर्माण मत करो, आसक्ति का निर्माण मत करो, तो फिर आप अनासक्त हो जाए। और दूसरा मार्ग है योगी के लिए, हमारे लिए नहीं।
ये भी हो सकता है। इसलिए बताया है कि आप डोंट मिसअंडरस्टैंड ए योगी, वो कर सकता है। कोई वल्लभाचार्य का सिस्टर जो कृष्णदास अधिकारी कोई वेश्या को मंदिर में ला सकता है, फिर भी वो अलिप्त रह सकता है। कोई बुद्ध का शिष्य वेश्या के घर में जाके रह सकता है, लेकिन फिर भी वेश्या से अलिप्त रह सकता है। एक योगी का प्रकार है, लेकिन हम नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं ये दौर माँ आपके लिए पहला अच्छा है, डोंट फॉल इनटू सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन धीरे धीरे ऐसी साधना करते 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 आप भी दूसरे प्रकार के योगी हो सकते हो। तो ऐसी बात दो तरह की बातें भगवान ने बताई और कहा कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयम अग्नि से संयम में डालते हैं और संयम रूपी अग्नि में डालते हैं। शब्दादि विषयान्य इंद्रियों को भी डाल देते हैं, शब्दों को भी डालते हैं और मौन में प्रवेश करते हैं। तो भगवान अब जो कर्मयोग का जो यज्ञ है उसी प्रकार दूसरे यज्ञ के बारे में भी हमें बता रहे हैं। तो आगे दूसरे यज्ञ की भी टाइप बताते हैं, योगाग्नि की बात करते हैं, बड़ी गहन बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब अगली बार मिलेंगे तब।